हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक हीट के बारे में। ओके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में वर्क के बारे में बात करी थी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है? एक तरह की एनर्जी है। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है हीट की? इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी ओके, ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस between the system and surrounding, या between the bodies या system and surroundings. ओके, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और रीजन क्या है एनर्जी ट्रांसफर का? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक हीट बोलेंगे। ओके, तो थर्मोडायनेमिक हीट को हम कैसे शो करते हैं? थर्मोडायनेमिक हीट को हम क्यू से शो करेंगे। किससे? क्यू से। ओके, तो क्यू जो होगा वो थर्मोडायनेमिक हीट को शो करेगा। थर्मोडायनेमिक हीट या हीट जो होती है क्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। थर्मोडायनेमिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के। ओके, तो इसको अगर हम क्लब कर दें पॉइंट वन और पॉइंट टू को, तो क्या निकल कर आता है? Q इज इक्वल्स टू M इंटू प्रोपोर्शनलिटी का साइन। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी। इसको समझेंगे अभी हम। हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने एक बॉडी ले ली, इस बॉडी का टेम्परेचर है T1 और बाहर का टेम्परेचर कितना है? T2। T1 की वैल्यू T2 से क्या है? ज्यादा है। अभी T1 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 कितना है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 जो है 70 मान लेते हैं, T1 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डेफिनेटली हीट क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। बॉडी से निकल कर कहा जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। जैसे 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 मैं ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे हीट ट्रांसफर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट क्या होगा? ट्रांसफर होगी। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M का मतलब क्या है? मास। जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी। ओके, तो M के भी क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। M की वैल्यू बढ़ाएंगे, हीट ट्रांसफर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ मास मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? C। और इस C का मतलब क्या होता है? इस C का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन के लिए हम क्या करें? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हमें चाहिए तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सी की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी तो Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन चाहिए, मास की वैल्यू 1 रख दी, dt की वैल्यू हमने क्या रख दी? 1। तो Q C इज इक्वल टू क्या आ गया? Q। इसका मतलब क्या है कि यूनिट मास में यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि हाथ है इसका, अगर मैंने इसके नीचे लाइटर रखा तो क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपको फील हो जाएगा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपने कितनी हीट ट्रांसफर करी हाथ में, कितनी हीट आपने दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है? क्यों की यूनिट क्या होती है? किलो जूल या जूल। ओके, मास को आप किस में मेजर करते हैं? केजी में। और टेम्परेचर डिफरेंस किस में मेजर करेंगे? केल्विन में। ओके, तो सी की यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है? स्पेसिफिक हीट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिक हीट के बारे में हम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़कर आ चुके हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का रीजन क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होती है।
जो विंड चलती है, जो हवाएं चलती है, उसका रीजन क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा मतलब क्या है कि आप कितनी भी हीट देते जाइए, मतलब ज्यादा हीट उसको चाहिए होगी 1 यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये एरिया आपका सी वाला एरिया है, ये कौन सा है? सी। और ये क्या है? लैंड। सबके पास अपनी अपनी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट सभी बॉडी की स्पेसिफिक हीट होगी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। तो लैंड की भी अपनी एक स्पेसिफिक हीट होगी और सी की भी अपनी क्या होगी? एक स्पेसिफिक हीट होगी। तो दिन के समय में क्या होता है? एयर का फ्लो जो अगर हम देखें कि एयर कहां से कहां चलेगी, किस तरफ से किस तरफ चलेगी, देखिए एयर का जो फ्लो होगा, जैसे कि लैंड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेसिफिक हीट हमने C1 मान ली, और सी की स्पेसिफिक हीट हमने कितने मान ली? C2 मान ली। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? डेफिनेटली C2 की वैल्यू क्या होगी? C1 से क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके। दिन के समय में जब सन की रेज लैंड पर और सी पर दोनों पर पड़ेंगी तो क्या होगा? कौन तेजी से गर्म हो जाएगा? लैंड तेजी से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू सी। क्यों? दोनों में हीट की वैल्यू सेम आ रही है। क्यू की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। लैंड पर भी उतनी हीट आ रही है, मतलब उतनी ही सनरेज आ रही है, और सी पर भी उतनी ही सनरेज आ रही है। लेकिन जो आपका सरफेस होगा, लैंड जो होगी, वो क्या होगा? तेजी से गर्म हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू सी। क्योंकि सी में वाटर है, और वाटर ज्यादा हीट को क्या करता है? एकोमोडेट कर सकता है, और उसका टेम्परेचर इतनी तेजी से राइज नहीं होगा जितनी तेजी से लैंड का राइज होगा। तो क्या होगा? लैंड का टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या? जो इसके आसपास की एयर है, वो एयर क्या करेगी? एयर के मॉलिक्यूल्स हीट को गेन कर लेंगे। जैसे ही उनको हीट मिलेगी, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? एयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो कहां उठ जाएगा? ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, गर्म हवा कहां चली जाती है? ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? बॉयंसी इफेक्ट की वजह से। किसकी इफेक्ट की वजह से? बॉयंसी इफेक्ट की वजह से। ठीक है। मॉलिक्यूल्स की का टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो हल्के हो जाते हैं। हल्के होने की वजह से वो कहां चले जाते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो लैंड पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स कहां मूव करने लगेंगे? ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। तो एक खाली स्पेस हो जाएगा। ये खाली स्पेस को भरने के लिए कहां से एयर आ जाएगी? सी की तरफ से एयर कहां की तरफ चलने लगेगी? लैंड की तरफ चलने लगेगी। ओके। तो ये फिनोमेना जो हो रहा है, ये विंड करंट जो सेटअप हो रहा है, उसका रीजन क्या है? स्पेसिफिक हीट। क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग है, और सी के स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है? अलग है। ओके। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन थी कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ यूनिट मास। एक यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम फोर्थ यूनिट में सीवी और सीबी बार बार यूज कर रहे होंगे। सीपी और सीवी। सीवी और सीपी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी की जो वैल्यू है, वो सीवी की वैल्यू कितनी होती है? 0.718। सीपी की वैल्यू कितनी होती है? 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। किलो जूल पर केजी केल्विन। और ये जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, ये किसके लिए बता रहा हूं? एयर के लिए या फिर गैस के लिए। ओके। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होती है? वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 4.12। ओके। 4.12 वाटर के लिए होती है। ये सीवी और सीपी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सीवी की वैल्यू 0.718। अभी तक हमने प्रोसेस नहीं पढ़ी, इसलिए मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता कि सीवी और सीपी में डिफरेंस क्या आता है और क्या मतलब होता है सीवी और सीपी का। जब हम प्रोसेस पढ़ लेंगे, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस समझ लेंगे, जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस समझ लेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इन दोनों वैल्यू में डिफरेंस क्यों आ जाता है।
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू तो एक ही होना चाहिए, जिससे कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो फिक्स है, ठीक है। तो उसमें इसका मतलब इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, फिक्स है। लेकिन सीवी और सीपी गैसेस के केस में क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक हीट क्या थी, इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक हीट बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर एम क्या है, मास, dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और Q क्या है, थर्मोडायनेमिक हीट। तो Q को हम मेजर करते हैं किलो जूल में, M को केजी में, और dt को केल्विन में। तो स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट आ जाती है वो कितनी आ जाती है, किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वर्क और थर्मोडायनेमिक हीट को वापस से हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक वर्क हम पढ़ चुके, थर्मोडायनेमिक हीट हम पढ़ चुके, अब इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।